नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जिसने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की और उनकी कथित प्रेम कहानी की। अनुष्का यादव, ऐश्वर्या राय, लालू यादव, तेजस्वी यादव और नए नए किरदार, ये सब इस ड्रामे का हिस्सा है। क्या है इस लव स्टोरी की सच्चाई? क्या ये एक सियासी साजिश है और इसका बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा? आइए जानते हैं। बात शुरू होती है 23 मई 2025 से। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। आरजेडी और उसका महागठबंधन नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को टक्कर देने की रणनीति बना रहा है। लालू प्रसाद यादव और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव पार्टी के चेहरे हैं। लेकिन 24 मई को लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक ऐसा धमाका किया जिसने सबको चौंका दिया। तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने एक लड़की अनुष्का यादव के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। पोस्ट में लिखा, मैं तेज प्रताप यादव हूं और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार करते हैं। हम लोग पिछले 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। देखते ही देखते पोस्ट वायरल हो गई। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि तेज प्रताप यादव शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती, जिनके साथ उनका तलाक का केस पटना के फैमिली कोर्ट में चल रहा है। इस पोस्ट ने न सिर्फ लालू परिवार बल्कि आरजेडी और बिहार के सियासत में भी हड़कंप मचा दिया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कुछ ही घंटों बाद तेज प्रताप ने पोस्ट डिलीट कर दी और दावा किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। उन्होंने कहा कि ये AI मैनिपुलेटेड तस्वीरें थीं और ये सब उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन इंटरनेट भूलता कहाँ है। स्क्रीनशॉट पहले से ही वायरल हो चुके थे। लोग सवाल उठाने लगे, क्या ये वाकई प्रेम की कहानी है या फिर कोई सियासी चाल? और अगर ये साजिश है तो इसके पीछे कौन? चलिए इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस कहानी के केंद्र में हैं। वो बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में हसनपुर से आरजेडी के विधायक हैं। 2015 में वो महुआ सीट से विधायक बने थे। तेज प्रताप यादव अपनी अनोखी हरकतों के लिए मशहूर हैं। कभी भगवान कृष्ण के रूप में सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते हैं, तो कभी स्कूटी बिना हेलमेट के चलाते पकड़े जाते हैं, तो कभी पायलट ट्रेनिंग की बात करते हैं। लेकिन इस बार 24 मई की पोस्ट ने सारी हदें पार कर दी। अनुष्का यादव, जो इस कहानी की दूसरी मुख्य किरदार हैं, जानकारी के मुताबिक एक पूर्व आरजेडी कार्यकर्ता की बहन है। तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि उनके साथ वो 12 साल से रिलेशनशिप में है, लेकिन अनुष्का की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐश्वर्या राय, तेज प्रताप की पत्नी, इस कहानी की तीसरी किरदार हैं। 2018 में उनकी शादी तेज प्रताप यादव से हुई, लेकिन एक साल के अंदर ही दोनों अलग हो गए। ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तेज प्रताप की अनुष्का वाली पोस्ट के बाद ऐश्वर्या ने खुलकर लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मुझे पीट कर घर से निकाला गया तब लालू का न्याय कहाँ था? ये सब बस सियासी ड्रामा है जो चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। 25 मई 2025 को लालू ने एक्स पर ऐलान किया कि उन्होंने तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने लिखा कि तेज प्रताप यादव का व्यवहार लोकाचरण, पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के खिलाफ है। लालू का यह फैसला ऐसे तो चौंकाने वाला था क्योंकि तेज प्रताप उनके बड़े बेटे और पार्टी के विधायक हैं। तेजस्वी यादव लालू के छोटे बेटे और आरजेडी के स्टार प्रचारक, जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं और वो 2025 चुनाव में महागठबंधन के चेहरे भी माने जा रहे हैं। तेजस्वी ने अपने भाई के विवाद पर ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, सिर्फ इतना कि वो लालू के फैसले के साथ हैं। उनकी इस खामोशी ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप का निष्कासन तेजस्वी को पार्टी का निर्विवाद नेता बनाने का रणनीति का हिस्सा है। आकाश यादव, अनुष्का के भाई, वो पूर्व में आरजेडी के छात्र यूनियन के नेता रह चुके हैं। 27 मई को आकाश ने तेज प्रताप यादव और अनुष्का के रिश्ते का बचाव करते हुए कहा कि दोनों वयस्क हैं और उन्हें अपने फैसले लेने का हक है। लेकिन उन्होंने लालू के फैसले की आलोचना की और कहा कि जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है। आकाश को हाल ही में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जिससे विवाद और भी गाढ़ा हो गया है। लेकिन इस कहानी की जड़ें कहाँ से शुरू हुई, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें 2018 में वापस जाना होगा। उस समय तेज प्रताप यादव आरजेडी के उभरते सितारे थे। 2015 में वो महुआ से विधायक बने और नीतीश कुमार की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। 12 मई 2018 को उनकी शादी ऐश्वर्या राय से हुई, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती और आरजेडी नेता चंद्रिका राय की बेटी हैं।
ये शादी दो बड़े राजनीतिक परिवारों की गठजोड़ थी, लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन तक चली नहीं। 2019 में शादी के 1 साल के अंदर ही तेज प्रताप ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी। उन्होंने कहा कि वो और ऐश्वर्या एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं ही नहीं। दूसरी तरफ ऐश्वर्या ने आरोप लगाया कि लालू परिवार ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें घर से निकाल दिया। कोर्ट ने तेज प्रताप को ऐश्वर्या के खिलाफ किसी भी तरह की घरेलू हिंसा करने से मना किया था। ये तलाक का केस अभी भी पटना के फैमिली कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच तेज प्रताप की हरकतों ने आरजेडी को कई बार मुश्किलों में डाला। 2019 में उन्होंने लालू राबड़ी मोर्चा नाम की अपनी अलग पार्टी बनाई और आरजेडी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब पोस्ट करते रहते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के वेश में तस्वीरें या समुद्र तट पर ध्यान करते हुए वीडियो। लेकिन 24 मई 2025 की पोस्ट ने सारी हदें पार कर दी। सवाल ये है कि अगर तेज प्रताप यादव और अनुष्का का रिश्ता 12 साल पुराना था, जैसा कि पोस्ट में दावा किया गया, तो 2018 में ऐश्वर्या से शादी ही क्यों हुई? ऐश्वर्या ने कहा कि लालू परिवार को अनुष्का के बारे में पहले से पता था, फिर भी उन्होंने शादी कराई ताकि सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहे। तेज प्रताप के मामा सुभाष यादव ने भी यही आरोप लगाया। तो क्या ये सब एक सियासी खेल था? 25 मई 2025 को लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को 6 साल के लिए आरजेडी और परिवार से निष्कासित करने का ऐलान किया। उन्होंने इसे सामाजिक मूल्यों और नैतिकता की रक्षा का कदम बताया, लेकिन इस फैसले ने बिहार की सियासत में तूफान ला दिया। विपक्षी दलों ने इसे मौका देकर लालू और आरजेडी पर हमला बोला। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जब ऐश्वर्या को लालू परिवार ने घर से निकाला तब उनका संस्कार कहाँ था? अब अचानक उनकी जमीन क्यों जाग गई? हम के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर तेज प्रताप 12 साल से अनुष्का के साथ थे तो ऐश्वर्या की जिंदगी बर्बाद क्यों की गई? बीजेपी के नेता निखिलानंद ने तो और भी सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप की जिंदगी में न सिर्फ ऐश्वर्या और अनुष्का है, बल्कि एक तीसरी महिला भी है जिनका नाम निशु सिन्हा है। हालांकि ये दावा कथित चर्च पर आधारित था, लेकिन इस चर्च की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रचार तंत्र है जो आरजेडी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इन सबके बीच तेजस्वी यादव की चुप्पी ने सियासी अटकलों को और बढ़ा दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि लालू का यह फैसला तेजस्वी को 2025 चुनाव में आरजेडी का मुख्य चेहरा बनाने की रणनीति है, लेकिन इसका आरजेडी के कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय पर क्या असर होगा, चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरा हैं, जबकि तेजस्वी यादव महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। आरजेडी का कोर वोट बैंक यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग है जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन तेज प्रताप का विवाद इस वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। ऐश्वर्या और अनुष्का दोनों यादव समुदाय से हैं। ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिससे यादव वोटरों में सहानुभूति पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ अनुष्का के भाई आकाश ने लालू के फैसलों को जल्दीबाजी वाला बताया, जिससे कुछ यादव वोटरों में नाराजगी हो सकती है। अगर ये दोनों पक्ष खुलकर विरोध में उतरे तो आरजेडी का कोर वोट बैंक बिखर सकता है। महिला वोटर भी एक बड़ा फैक्टर है। बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार की शराबबंदी और कल्याणकारी योजनाओं की वजह से एनडीए की समर्थक रही हैं, लेकिन ऐश्वर्या के उत्पीड़न के आरोपों ने आरजेडी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। वहीं विपक्षी दलों ने इस मौके का फायदा उठाया। बीजेपी और जेडीयू ने लालू के फैसले को सियासी ड्रामा बताया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि तेज प्रताप का निष्कासन तेजस्वी को मजबूत करने की रणनीति है, लेकिन इसे आरजेडी की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। और अगर तेज प्रताप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या अपनी नई पार्टी बनाते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले कर चुका है, तो आरजेडी को और नुकसान हो सकता है। इस पूरे विवाद में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि अगर तेजस्वी यादव की प्रेम कहानी को लालू ने स्वीकार किया तो तेज प्रताप को सजा क्यों दे दी गई? तेजस्वी की शादी राजश्री यादव से हुई, जो पहले रेचल गुडिन्हो थी। वो एक ईसाई परिवार से थी और दिल्ली में पली बड़ी। शुरू में लालू इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। शादी के बाद रेचल का नाम राजश्री रखा गया, जो आज तेजस्वी के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब तेजस्वी की प्रेम कहानी को मंजूरी मिली और उन्हें आरजेडी की कमान सौंप दी गई, तो तेज प्रताप को निष्कासित क्यों किया गया? कुछ लोग इसे लालू का दोहरा मापदंड बता रहे हैं। ऐश्वर्या ने भी यही सवाल उठाया और उनके समर्थकों का कहना है कि लालू का सामाजिक न्याय का दावा खोखला है, लेकिन तेजस्वी की चुप्पी ने इस विवाद को और हवा दे दी है। वो अपने भाई के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ लालू के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। क्या ये तेजस्वी की सियासी रणनीति है या वो वाकई इस विवाद से दूर रहना चाहते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तेज प्रताप और अनुष्का के रिश्ते की सच्चाई क्या है। तेज प्रताप ने पहले 12 साल पुराने रिश्ते का दावा किया, फिर कहा कि उनका अकाउंट हैक हुआ है। अनुष्का की तरफ से कोई बयान नहीं है। उनके भाई आकाश ने रिश्ते का बचाव किया, लेकिन ये नहीं बताया कि अनुष्का की राय क्या है। सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है कि अगर तेज प्रताप और अनुष्का का रिश्ता 12 साल पुराना था तो 2018 में ऐश्वर्या से शादी क्यों हुई, और अगर लालू परिवार को अनुष्का के बारे में पता था तो शादी कराई क्यों गई। ये सवाल न सिर्फ लालू परिवार बल्कि आरजेडी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं।
तो दोस्तों, तेज प्रताप की लव स्टोरी बिहार की सियासत में एक नया अध्याय लिख दिया है। लालू परिवार के फैसले ने आरजेडी को एक तरफ मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी की एकता पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं 2025 का चुनाव आरजेडी के लिए आसान नहीं होगा। एनडीए खासकर नीतीश कुमार और बीजेपी इस विवाद का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी मुस्लिम वोटों पर नज़र रख सकती हैं, और अगर यादव वोट बैंक बिखर गया तो आरजेडी की राह बहुत मुश्किल हो सकती है। इस कहानी का अंत तो भी बाकी है। क्या तेज प्रताप अपनी सियासी पहचान बना पाएंगे? क्या लालू और तेजस्वी इस संकट से आरजेडी को बचा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता इस लव स्टोरी को भूलकर वोट देंगी, या ये विवाद आरजेडी की हार का कारण बनेगा? तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी सच्ची है या एक सियासी साजिश? नीचे कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।